चाल चाल मिजोई जी, 2 दिन से आप गायब हो, आज तीसरे दिन आए हो। CPR पे हम आ चुके हैं सर। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है आशीष कुमार। एंड CPR पे सर मुझे लगता है रेजिडेंशियल के अंदर आपने अगर कोई प्रोजेक्ट सुना होगा, उसमें सबसे पहला नाम आता है क्रिसुमी। क्यों आता है? जब प्रोजेक्ट आपका लॉन्च हुआ 2 साल पहले, लॉन्चिंग प्राइस इसका जो था 2 BHK का, जिसमें क्रिसुमी वाले बोलते हैं 2 LDK, इन्होंने 1.65 की लॉन्चिंग करी। आज की डेट में यहाँ पे प्राइस जो रीसेल में चल रहा है वो चल रहा है आपका 2.10 के आसपास। कंस्ट्रक्शन आप सामने देख सकते हो, टाटा कंपनी इसका कंस्ट्रक्शन कर रही है। टोटल 65 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें से इन्होंने भी 5 एकड़ में ही काम किया हुआ है। बाकी 60 एकड़ विच मीन्स 7,000 करोड़ रुपए का माल इस साल ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। अब इनिशियली देखो आपका क्या रोल हो सकता है सर इसके अंदर, मेरा क्या रोल है। मेरा सिर्फ मेरा रोल ये रहेगा कि मैं चीज़ें आपको बता सकूं कि क्या ये लोग करने वाले हैं। इतनी गर्मी के अंदर आप सामने देखो सर, आई डोंट नो कि आप लोग देख पा रहे हैं, लेबर अभी भी काम कर रही है। बाय द एंड ऑफ जनवरी फरवरी यू विल गेट द पोजीशन एज पर रेरा से 6 महीने पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन है उससे पहले ये आपको डिलीवरी दे देगा। अभी इनके हाल ही में सर्विस अपार्टमेंट लॉन्च हुए हैं। सर्विस अपार्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, 3 साइज़ इन्होंने निकाले हुए हैं, 920, 980 एंड एक साइज़ और आता है 1100 वाला, जिसमें यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा साइज़ अपने को चलता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो एंड अपने माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है कि सर ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जहाँ पे मुझे आज पैसे लगाऊँ, धीरे धीरे मेरा पैसा जाए, 1-2 साल 3 साल 4 साल बाद एक अच्छा खासा रेंटल आना शुरू हो जाए। सो मेरे अकॉर्डिंग सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन एनी बिल्डर, यू शुड गो विद क्रिसुमी। रीज़न बिहाइंड इट कि इनके जो कॉर्पोरेट कनेक्शंस हैं बड़े सॉलिड हैं। एंड ऑफ द डे सर, कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, बिल्डर हो या चाहे लैंडलॉर्ड हो, या कोई भी चीज़ों में आप पैसा लगाओ, चीज़ वो बढ़िया है जब वो आपको पैसे देती है। जब तक आपकी जेब में पैसा आता रहेगा सर, हर बिल्डर बढ़िया है, हर लोकेशन बढ़िया है। जिस दिन आपकी जेब में पैसा आना बंद हो जाएगा, उसी दिन वही लोकेशन बेकार, वही बिल्डर आपका बेकार होना शुरू हो जाता है। 36A सेक्टर आपका आता है क्रिसुमी। कनेक्टिविटी अगर मैं बात करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पर आपका पूरा न्यू गुड़गांव आ जाता है। सामने आपका एलान का कमर्शियल आ जाता है। अगर मैं कमर्शियल की बात करता हूँ, ये वाला कमर्शियल सर एलान का, आज तक जितने भी एलान ने अपने कमर्शियल लॉन्च करे हैं, एलान टाउन सेंटर हो गया, एपिक हो गया, मर्केडो हो गया, जितने भी कमर्शियल उसने अपने लॉन्च करे हैं, इन सब में सबसे प्यारा जो कमर्शियल मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ये वाला कमर्शियल है सर। ये कमर्शियल लॉन्च भी समवेयर अराउंड सर 15,000 रुपये के आसपास हुआ था। आज की डेट में इसका प्राइस 25 से 30,000 रुपये मार्केट के अंदर चल रहा है, और कल को ये 35,000 रुपये में भी अगर बेचेगा तो उसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है सर, 35,000 रुपये में भी इसका माल बिकेगा। रीज़न बिहाइंड इट कि दैट जितना प्यारा इसका फसाद है, इसका पूरा आउटलुक आप कंपेयर कर सकते हो वर्ल्ड मार्क से। अंदर से बाहर से लीजिंग इन्होंने शुरू कर दी है, अच्छे ब्रांड्स को यहाँ पे ये लोग लेके आ रहे हैं। कोई भी कमर्शियल जब आता है ना मार्केट के अंदर, कमर्शियल के बाहर से पता लग जाता है कि उसका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो किस तरीके का आने वाला है। कमर्शियल से बाहर से देखो सर, इसका पोटेंशियल कस्टमर भी इसी तरीके का आएगा, एक अच्छी लीजिंग करा के देगा एलान इसके अंदर। बहुत सारे लोगों को मेरे से क्वेश्चंस भी हैं कि आप लोग एलान को प्रमोट क्यों कर रहे हो। सर पहली चीज़, हम एलान को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। एलान एज अ बिल्डर वाइज अगर देखा जाए सर, देखो हर एक बिल्डर पूरे एंटायर गुड़गांव मार्केट के अंदर, कोई भी बिल्डर हिट नहीं होता। कोई उसका एक प्रोजेक्ट हिट होता है, दूसरा उससे कम हिट होता है, तीसरा उससे कम हिट होता है, बट कंडीशन ये आती है कि एंड ऑफ द डे कमी तो किसी न किसी में आपको मिलनी ही मिलनी है। अब आप बोलोगे सर बिल्डर बेकार है, बिल्डर ने मेरा पैसा मार लिया, बिल्डर ने कस्मे वादे खाए, बिल्डर ने मुझे ये कमिट किया कि मैं आपको इतना श्योर रिटर्न दे रहा हूँ। सर उसके जिम्मेदार आप खुद हो। क्यों जिम्मेदार हो सर? ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलना चाहता हूँ कि आज मैंने खुद देखा है, जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं सर, वो बड़े मतलब उत्सुक, एक है ना अंदर एक एनर्जी के आग के साथ आते हैं कि सर सबवेंशन प्लान मिल रहा है 1090, 5 लाख रुपए EMI देना है, बाकी लोन दे देगा बैंक एंड बाकी का पैसा देंगे बाद में सर, अपने को कोई EMI का झंझट ही नहीं है, 2-3 साल बाद देखेंगे। सर एक बात बताओ मुझे, पैसा तो एंड ऑफ द डे आप ही को देना है, आज नहीं 2 साल बाद देना है, देना तो आप ही को है। कंडीशन ये आती है कि आप ले तो लेते हो वहाँ पर, फिर आप बोलते हो कि सर बिल्डर ने कमिटमेंट तो ये करी थी बट फुलफिलमेंट नहीं कर रहा है। कल को बिल्डर अगर मुकर जाता है, वो मुकरेगा भी सर,
वो सिर्फ आपको मुंह से बोलता है। उसका जो RM होता है वो भी सिर्फ आपका मुंह से बोलता है। जब आपको लगे ये चीज़ें हो रही हैं, सर मेरे अकॉर्डिंग मेल पे ले लो, इट्स अ बेटर टू मेल पे लेना एक अच्छा ऑप्शन होता है। अदरवाइज़ कल को जब आप फंसोगे तो ऐसे ही गाली देते रहोगे और आपकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं मिलेगा सर। ये मार्केट का कड़वा रूल है। फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिर्फ इतना बोलोगे कि बस इस बिल्डर में नहीं जाना है। एंड ऑफ द डे कल को इसी का एक और प्रोजेक्ट आएगा, वो हिट जाएगा, फिर आप बोलोगे अच्छा ये तो हिट हो गया, हमारी किस्मत ही ख़राब है, हमारा प्रोजेक्ट ही ख़राब है। किस्मत कभी ख़राब नहीं होती। पहली चीज़, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाओ अपनी कीमत समझो सर, हमेशा कीमत होती है। कीमत से जब आप पैसा कमाते हो ना, पैसा आपकी वैल्यू का आता है। सेम जब आप प्रॉपर्टी लेते हो, प्रॉपर्टी जो आप लोगे वो भी आपकी डिसीज़न के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा डिसीज़न ले रहे हो। सो आई एम नॉट प्रमोटिंग एलन इन शॉर्ट टर्म। अच्छा प्रोजेक्ट है, बस ये मुझे इसमें बताना था। लेफ्ट हैंड साइड जो आप देख रहे हो सर, SS ग्रुप का प्रोजेक्ट है लिंडन। SS की अगर मैं बात करता हूँ सर, ऑलरेडी इनके जो घर हैं सर बने हुए आपको दिख रहे हैं। सुखबीर सिंह जौनपुरिया इनके फाउंडर हैं सर, उन्हीं के नाम से ये पूरा प्रोजेक्ट है। मोस्ट ऑफ द फ्लैट्स आपको खाली मिलेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे ऑक्यूपेंसी नहीं आई है। एंड इसी के बराबर में एक और सस्ता आ जाता है और इसका एस्टर कोर्ट। ये जो दो प्रोजेक्ट है ना, इन दोनों प्रोजेक्ट में आपको समझना पड़ेगा मार्केट के अंदर कैच कहाँ पे आता है। आज जिसका बजट है 1,30,00,000 रुपये एंड दे आर लुकिंग फॉर 3 BHK नियर CPR, नियर न्यू गुड़गांव या नियर द्वारका एक्सप्रेसवे, वो लोग जनरली ये वाला ऑप्शन कंसिडर करते हैं। सी एंड ऑफ द डे ऑप्शन जो होता है ना, हमेशा वो क्लाइंट टू क्लाइंट एज का होता है। जैसे आज सीधी सी बात है सर कि आज जो एमिनिटीज़ आप अपने आप को देना चाहते हो, वो एमिनिटीज़ अगर आपको किसी सोसाइटी में मिलेगी तो आप वहाँ पे पैसा दे दोगे। सेम एज इट इज़ अगर मैं आपको कोई दूसरी सोसाइटी बताता हूँ उसी सेगमेंट में, उसी प्राइस में, वो चीज़ें आपको नहीं चलेंगी। क्यों? आप वहाँ पे अपना कंफर्ट जोन देख रहे हो कि भाई जैसा मैं पहले रहता था आज भी मैं वैसे ही रहता हूँ। कोई अपग्रेडेशन लाइफ में आप चाहते ही नहीं हो। जब अपग्रेडेशन नहीं चाहोगे, पैसों में अपग्रेडेशन चाहोगे, तो वो लाइफ का मुझे नहीं समझ में आता है सर क्या फंडा है लाइफ का, क्या आप जी रहे हो। क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट लाइक ग्रोइंग अप योरसेल्फ। पैसा सब ग्रो कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी पैसा कमाना है। कोई दिन ऐसा भी आता है जिस दिन बैठ के, रुक के, थक के सोचना भी होता है, और वो सर आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे घर में ही सोच सकते हो। रेदर देन गोइंग विद दिस काइंड ऑफ ब्लडी शीट बिल्डर्स, यू शुड गो विद अ गुड बिल्डर जहाँ पे अपने को एक अच्छा घर मिल सके, जिसे हम कहते हैं सपनों का महल। अभी राइट नाउ वी आर इन न्यू गुड़गांव। आप लोग देख ही चुके होंगे सर। न्यू गुड़गांव की अगर मैं बात करता हूँ, आज की डेट में न्यू गुड़गांव के अंदर 33% ऑक्यूपेंसी रेट आता है। एनी टाइम अगर आप कभी भी गूगल पे सर्च करोगे व्हाट इज़ द ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ गोल्फ कोर्स रोड, आपको 66% मिलेगा। दूसरे नंबर पे आता है आपका न्यू गुड़गांव, सबसे बसड़ वाला एरिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बसावट है। एक मिक्स जेंडरी है, मिक्स है जिनकी जिसका बजट 1 करोड़ है वो भी यहाँ पे, 2 करोड़ है वो भी यहाँ पे, 4 करोड़ है वो भी यहाँ पे। सो एक मिक्स जेंडरी है यहाँ पे। सोसाइटी की अगर मैं बात करता हूँ, मिक्स कॉन्सेप्ट की सोसाइटी है। आपको अल्ट्रा लग्जरी चाहिए, यू कैन गो विद DLF अल्टीमा। आपको मिड सेगमेंट में चाहिए, अगेन यू कैन गो विद DLF गार्डन सिटी एनक्लेव। आपको इससे थोड़ा और नीचे चाहिए प्राइस में, बिल्डर अच्छा चाहिए, यू कैन गो विद सिग्नेचर ग्लोबल 93। एंड अगर अपने को चाहिए सेफ्टी एंड जहाँ पे अपने बच्चों का फ्यूचर आउट प्लान हो सके, देन यू कैन गो विद आशियाना मायरा। जितने भी मैंने बिल्डर का नाम लिया है सर, सारे बिल्डर का आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, सबने अच्छा काम किया हुआ है। मार्केट में करते करते इन्हें एक टाइम हो चुका है। आज की डेट में कंडीशन ये आती है सर, इनका नाम इस हद तक बन चुका है कि दिल्ली में अगर आप अपने रिश्तेदार से पूछोगे ना कि ये प्रॉपर्टी कैसी है, बिल्डर कैसा है, वो यही बोलेगा सर अच्छा बिल्डर है। न्यू गुड़गांव को बनाने के अंदर सबसे बड़ा जो आता है DLF का आता है। क्यों आता है सर? आपकी DLF की टाउनशिप आपको दिखेगी मेजर। जैसे ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड आप देखोगे कि DLF का गार्डन सिटी प्रोजेक्ट आ जाता है। ऑलरेडी फैमिली यहाँ पे रह रही है, 100% ऑक्यूपेंसी रेट है, मेंटेनेंस पार्ट इनका बड़ा अच्छा है। नीचे आपका इन्होंने कमर्शियल बनाया हुआ है, कोटक बैंक हो गया, कटिंग स्टाइल हो गया, न्यू टाउन हाइट्स कमर्शियल का प्रोजेक्ट का नाम है। देन अगेन ऑन माय राइट हैंड साइड ये भी पूरा DLF का कमर्शियल है। HDFC बैंक से लेके होटल हॉलीडे इन तक इन्होंने टाइप किया हुआ है। एनीथिंग यू आर लुकिंग इन न्यू गुड़गांव, अपने को जो शॉपिंग करना है, जो खाना है, जो पीना है, आइनॉक्स जाना है, कहीं भी अगर आपको जाना है, सो गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस कमर्शियल में आके
वो सारा जो इन्जॉयमेंट आप चाहते हो, जो लाइफ आप चाहते हो, वो यहाँ पे आप आके आप इंजॉय कर सकते हैं। सामने जो आप सोसाइटी देख रहे हो, अगेन दिस इज DLF का रीगल गार्डन। रीगल गार्डन के अंदर आपको समझना पड़ेगा, एक है ना स्पेनिश थीम पे इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। पुरानी ये कहते हैं ना यूरोपियन स्टाइल हो गया, ट्रेडिशन पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। इनका जो मेंटेनेंस पार्ट है, बड़ा अच्छा मेंटेनेंस पार्ट है। एक दिन क्या हो गया, हमारे यहाँ पे ड्रोन फंस गया। ड्रोन फंस के बालकोनी में अटक गया। सर आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे 3 घंटे बाद हमें ड्रोन दिया गया। वो भी गार्ड ने नहीं दिया, सोसाइटी का जो रेसिडेंट है वो लेकर आया कि ये बहुत देर से टू कर रहा है। मुझे लगा कहीं एटम बम तो नहीं है, तो मैं इसको नीचे देने आया। नीचे आके देखा कि आप लोगों की कंप्लेन थी, तो मैं आपको देने आ गया। और जिस शख्स से ये ड्रोन हवा में अटका था, वो हमारे मीडिया के बहुत बड़े चीते हैं। अगर वो मेरी वीडियो देखते हैं, वो समझ गए होंगे सर मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो राइट नाउ आपने जो ये अभी राइट नाउ लोकेशन है सर, ये आपका आता है सेक्टर 90, सेक्टर 90, 91, 92, ये जितने भी सेक्टर हैं सर मेजरली DLF के बनाए हुए हैं। DLF के ये प्रोजेक्ट हैं। जितने भी ये पीछे तक आप टाउनशिप देख रहे हो, सारी टाउनशिप DLF की है। जस्ट इसके पीछे आप जो देख रहे हो अनंतराज मैसियो, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट मैं इसको बोलूँगा। क्यों मैं बोलता हूँ कि डेट अनंतराज मैसियो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, सी द बिल्डिंग, किसने प्यारे तरीके से बिल्डिंग को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। बड़े साइज इसके अंदर आए थे सर, मैसियो ने बड़े साइज लॉन्च करी थी। लॉन्चिंग प्राइस भी समवेयर अराउंड 3,000 रुपये के आसपास था। आज तो प्राइस यहाँ पे सर आपका 8-9 हज़ार रुपये चल रहा है। सो वन ऑफ द फाइनेस्ट कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस बड़ा अच्छा है, बड़े साइज़ है। रीसेल में जो लोग देख रहे हैं बड़े साइज़, सर वो लोग इस सोसाइटी को देख सकते हैं। अच्छा ऑप्शन मैं इसको बोलूँगा, अच्छा काम बिल्डर ने किया हुआ है। दिस इज़ बेस्टेक पार्क व्यू संस्कृति। बेस्टेक की अगर मैं बात करता हूँ बिल्डर वाइज, बेस्टेक सर देखो बिल्डर अच्छा बिल्डर है, ठंडा बिल्डर है, लाला कंपनी है। बड़े ही आराम से प्रोजेक्ट बनाते हैं। ऑलरेडी फैमिली यहाँ पे रह रही हैं, डिलीवर्ड चीज़ें हैं, मेंटेनेंस पार्ट अच्छा है। रीसेल में आप आ सकते हो, 1,30,00,000 रुपये के आसपास अपने को रीसेल यहाँ पे मिल जाता है फॉर 3 BHK। लोकेशन एकदम प्राइम है, आसपास हैबिटेशन है, स्कूल है, कनेक्टिविटी है, कमर्शियल है। इसी के जस्ट सामने जो एरिया आता है, दिस इज सिग्नेचर ग्लोबल 93, जिसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट न्यूज़ वगैरह सुना होगा। अगर मैं एंट्री की बात करता हूँ सर, ये सिग्नेचर ग्लोबल 93 की आपकी एंट्री रहेगी। देखो ये आपके आ गए गार्ड साहब, अब ये पूछेंगे सर कहाँ जाना है। जी सर, सिग्नेचर में जाना है सर। उधर से जाइए, सारी एंट्री देनी पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ से घुमा लूँ गाड़ी? हाँ जी, यहाँ से घुमा लूँ गाड़ी? अब पहली चीज़ ये आती है सर, देखो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, सर आई एम लुकिंग फॉर अ इन्वेस्टमेंट, क्या सिग्नेचर ग्लोबल 37D एक अच्छा ऑप्शन है? क्या सिग्नेचर ग्लोबल 93 एक अच्छा ऑप्शन है? बिफोर अच्छा ऑप्शन यू हैव टू अंडरस्टैंड द लेआउट। बिना लेआउट समझे इन्वेस्टमेंट मत कर देना, फिर बाद में आप ही को पछताना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर जो नई कॉन्सेप्ट पे चीज़ें आ रही हैं, इसमें दे आर कमिंग विथ पूरी वाईफाई इनेबल सोसाइटी। जो इंटीरियर है सर आपका, सोनाली भगवती जी इज़ द इंटीरियर, जिन्होंने पूरा डिज़ाइन किया है। कमेलियाज, जरालियाज, मंगनोलियाज इन्होंने ही डिज़ाइन किया। देखो इनका ये फ़ोटो है, ये खुद क्रेस्ट के अंदर रहती हैं। तो हम आपको ये भी बता देते हैं। अच्छा बिल्डर है सर। बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बेसमेंट में यू आर गेटिंग ऑफिस स्पेस, 4th फ्लोर पे यू आर गेटिंग अ टेरेस। चीज़ें यहाँ पे अभी भी इन्वेंट्री अवेलेबल है। 5 लाख रुपए का डिस्काउंट ये लोग आपको दे रहे हैं। अब ये जो रास्ता है, थोड़ा सा रात को अगर आप आओगे सुनसान रास्ता हो जाता है। सुनसान रास्ता है जिनकी आज की डेट में तो सर देखो यहाँ पे हैबिटेशन नहीं है। हैबिटेशन जो है आपको पीछे के एरिया में, आगे के एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है सर, आशियाना हमारा, सर मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा भी एक फेवरेट प्रोजेक्ट है। रीज़न बिहाइंड इट कि देखो आशियाना का जो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। 4 साल के अंदर यू विल गेट द डिलीवरी। अपार्ट फ्रॉम डिलीवरी, जो ये प्रोजेक्ट है पूरा किड सेंट्रिक सेगमेंट पे इन्होंने बनाया हुआ है। फेज़ 1 लॉन्च हुआ, फेज़ 2 लॉन्च हुआ। दोनों के दोनों फेज़ काफ़ी अच्छे बिके, काफ़ी अच्छे से इन्होंने काम किया। EOI पे यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन लगी। काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनको चेक नहीं लगे हैं। आज भी क्लाइंट्स कहते हैं सर मेरा चेक अमायरा में लगवा दो अगर कोई इन्वेंट्री आती है, बट कंडीशन ये आती है सर, जिस बिल्डर का काम होता है ना
वहाँ पे यूनिट मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। सो जिन लोगों ने इन्वेंट्री यहाँ पे ली हुई है वो इस बात से बेफिक्र रहे सर कि मेरा प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। आपका प्राइस भी बढ़ना है, आपने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी ली है, एंड बेहतर परवरिश इसका जो टैगलाइन है, आपके बच्चों को जो परवरिश है वो यहाँ पे एक बेहतर परवरिश मिलने वाली है। सो ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप देखो, दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है कि आज मैंने सोचा कि मैं पैसा लगाने चाहता हूँ तो मैं पूरा 4-5 महीने पूरा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करूँगा, मार्केट घूमूंगा, देखूँगा कि कौन सा प्रोजेक्ट अपने को चलता है। 4 से 5 महीने वाला जो लोग टाइम पीरियड, टाइम हराइजन लेके चल रहे हैं कि मुझे 4 से 5 महीने बाद इन्वेस्टमेंट करना है, सर उन लोगों के लिए मुझे लगता है डेट आशियाना मायरा का जब फेज़ 3 आएगा ये वाला आपको ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए। एंड ऑफ द डे आपको लिविंग में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्राइस मार्केट के हाथ में छोड़ दो। EOI पे आपको इन्वेंट्री लेना है, अच्छी इन्वेंट्री चुनना। प्रोजेक्ट के अंदर आपने आज तक बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ सर, जो आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सोसाइटी के अंदर आपका STP होता है, WTP होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके आसपास अगर आपकी इन्वेंट्री है तो यू कैन गेट द आइडिया कि आपको कैसी स्मेल आने वाली है। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखोगे जब जाके एक पैसा बनाता है, एंड वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही सर आप ब्रोकर को पे आउट करते हो। अदरवाइज़ तो सर आप खुद भी जाके बिल्डर के साथ इन्वेंट्री ले सकते हो। राइट हैंड साइड JMS का क्रॉस वो कमर्शियल JMS, अगर मैं बिल्डर वाइज बात करता हूँ, प्लॉटों के अंदर पहले इन्होंने काम किया। ये वाला जो कमर्शियल है सर लीजिंग इन्होंने करा दी है। बिल्डिंग बाहर से बहुत गंदी लगती है, कमर्शियल इन्होंने चढ़ा दिया है, रेंटल आपका आ रहा है टाइम बाय टाइम। नीचे इनका जो LGF है वो सऊदीज को गया हुआ है, सामने इसके आपका यदुवंशी स्कूल आ जाता है। इस वाली बेल्ट के अंदर हैबिटेशन जो है आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वंस हैबिटेशन यहाँ पे आ जाता है मुझे नहीं लगता सर कि आपको फिर किसी चीज़ की यहाँ पे दिक्कत है। सामने जो आप ये मेरे देख रहे हो दिस इज़ शान वेदांते का पेंट हाउस। ये पेंट हाउस शान वेदांते ने पूरा बना के जब बेचा, क्यों बेचा सर, उसको भी पता था कि मेरा पेंट हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं बिकने वाला है। सो जो लोग पेंट हाउस देख रहे हैं थोड़ा सा कम बजट में, देखो कम बजट से मेरा ये मतलब नहीं है कि 2-3 करोड़ में चीज़ें मिल जाएंगी, पेंट हाउस है ये। सो पेंट हाउस में अगर आप देख रहे हो इसमें वी कैन गेट द इन्वेंट्री। प्यारा इन्होंने मेंटेन करा हुआ है, डिज़ाइन बहुत प्यारा है। आप देखो एक अलग ही पूरे गुड़गांव के अंदर एक अलग ही स्ट्रक्चर लेके आता है। देन इसके सामने अगेन दिस इज़ रहेजा का नवोदय बिल्डर है सर। जैसा प्रोजेक्ट आपको बाहर से दिख रहा है ऐसे ही प्रोजेक्ट आपको अंदर से देखने को मिलेगा। सीवेज, सीलन, पपड़ी गिरी हुई, आधा पेंट है आधा नहीं है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्यों मिलेगी सर, क्योंकि बिल्डर ने बाहर से दिखा दिया अपना आपको, अंदर भी यही मिलने वाला है। जो लोग पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ है बैडमिंटन के, टेनिस के, उनके लिए सर ये बेल्ट एक अच्छी बेल्ट है, क्योंकि आगे फिर आपके कोर्ट आ जाते हैं। एंड एक बिल्डर जिन्होंने मार्केट के अंदर आके शुरू में बड़ा काम किया, अंसल हाइट, उनके यहाँ पे अपार्टमेंट आ जाते हैं। अब यहीं से ही हम राइट चलते हैं। ये वाला जो सेक्टर है सर ये आपका जाता है 92, 93, जहाँ पे 95 तक एंड होता है, जहाँ पे आपके सुपर BK अफोर्डेबल है। 92 सिग्नेचर ग्लोबल है। लेफ्ट साइड में आपका AWHOS आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, मेजरली आर्मी वालों लोगों को ही ये सोसाइटी डेलीगेट की गई है। कस्टमर करे तो करे क्या सर, आज किस बिल्डर पे ट्रस्ट करे, इतने सारे बिल्डर मार्केट के अंदर आ चुके हैं। नाम सुनो, टॉप रैंक पे न्यूज़पेपर में बिल्डर का नाम सबसे पहले आता है। लेने के बाद 2 साल बाद पता लगता है कि भाई इस बिल्डर की प्रॉपर्टी जो है उसी में ही बड़ी दिक्कत चल रही है। पैसा लगाया बट पैसा फंस गया। अब ये जो चीज़ें हैं सर, ये चीज़ें एंड ऑफ द डे होता क्या है कि इन्वेस्टर तो फिर भी देखो कहीं ना कहीं 1-2 इन्वेस्टमेंट के बाद सीख जाता है। उसको तो मतलब ही नहीं होता सोसाइटी से, क्योंकि उसको वहाँ पे रहना ही नहीं है। वो तो कहता है आया 6 महीने पैसा बढ़ा बेचो। एंड यूज़र जब आता है ना वो एक सपने लेके आ जाता है, एंड सपनों के अंदर जो क्रैश होता है ना वो इन बिल्डर की वजह से होता है, कुछ ब्रोकर्स की वजह से होता है। आई एम नॉट
डिफेमिंग एनी बिल्डर, आई एम नॉट लाइक डिफेमिंग एनी ब्रोकर, बट यार जब आप अपने लिए कुछ गलत नहीं कर सकते हो तो मैं बोलूँगा सर उनके लिए भी गलत मत करो। उनका भी मेहनत का पैसा है, जैसा आपको मेहनत का पैसा होता है। आजकल को आपकी कोई ब्रोकरेज ना देना, आप सबको गाली दोगे कि इस क्लाइंट ने मेरी ब्रोकरेज मार ली, ये इतना डिस्काउंट ले गया। सेम उनका पेन भी समझो, जब आप उनका पेन समझोगे तभी वो आपका पेन समझेंगे, अदरवाइज कोई किसी का पेन नहीं समझता है सर। गिव एंड टेक का ज़माना चल रहा है। ये जो सामने आप मेरे प्रोजेक्ट देख रहे हो, दिस इज DLF गार्डन सिटी निकले, सामने इसका सैंपल फ्लैट बना हुआ है। 1,40,00,000 रुपए की लॉन्चिंग थी इस वाले पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। जिन्होंने इनिशियल में EOI लगाया, EOI में आपको डे 1 पे बेनिफिट मिला 5 लाख रुपए का। उसके बाद तो फिर चीज़ें महंगी होती गई हैं सर, एंड आज भी इसकी चीज़ें जो है 1,60 1,65 के आसपास अपने को 3 BHK मिल जाता है। जब आप टेबल पे बैठते हो यू विल गेट अ डिस्काउंट फॉर श्योर। इसके प्रोजेक्ट की एक अच्छी खास बात क्या है कि डेट लो राइज कॉन्सेप्ट पे आसपास की विसिनिटी के अंदर जिस दिन ये बिल्डर आया सर, बिल्डर ने आने से पहले अपनी सड़कें बनाई। ये एक DLF का रुतबा है सर। मैं हमेशा कहता हूँ कि DLF के साथ जाओ। मैं इसलिए नहीं कहता DLF के साथ जाओ, आग बन गए पैसा लगाओ। मैं इसलिए कहता हूँ ये अपनी सोसाइटी से ज़्यादा अपने आसपास की विसिनिटी का भी ध्यान रखता है। सड़कें बना दी, सैंपल फ्लैट बन गया, कंस्ट्रक्शन चालू है, जो चीज़ें बोलता है वो देता है। ब्रोकर को बहुत कम एंटरटेन करता है, इतना एक सेफ्टी कर्टेसी रखता है कि डैट किसी भी इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड ना हो सके। सो अभी इस बिल्डर के साथ कुछ इन्वेंट्री यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ बिल्डर ने अभी इन्वेंट्री रिलीज़ करी है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में अभी भी देख रहे हैं DLF में, सो मेरे अकॉर्डिंग यू शुड गो विद DLF रेदर देन एनी अदर प्रोजेक्ट इन एनी सेगमेंट इस बजट के अंदर। एक बजट सेगमेंट वाइज में अगर आप कभी प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करते हो, सो आप 3-4 चीज़ों पे कंपैरिजन करोगे। लोकेशन की, आपके ऑफिस से कितनी दूर की लोकेशन है, आसपास हैबिटेशन क्या है, क्या बिल्डर है, क्या लोकेशन है, क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, पोजीशन कब दे रहा है, पैसा कितना ले रहा है। हर एक चीज़ का कंपैरिजन करो एंड इस ऑप्शन को अपने माइंड में रखो। यू विल गेट द आंसर बाय योरसेल्फ कि DLF है और DLF की रिप्लेसमेंट को DLF है सर। तो यहाँ पे तो आप पैसा लगाओ रेजिडेंशियल के अंदर। एंड यूज़र में अगर आप हो, यहाँ पे आपको कुछ सोचना ही नहीं है। कोई स्कीम नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई पिच नहीं है, सिंपल सी है कैलकुलेशन। ये लोकेशन है 93, लो राइज अपार्टमेंट है, प्राइस एक फिक्स आता है। कोई अगर आपको बोल रहा है कि सर मैं आपको ये प्राइस दिला दूंगा, इट्स बेटर कि उनके साथ चले जाओ सर। हो सकता है सर आपको वो एक अच्छा प्राइस दिला दे, एंड ऑफ द डे होता कुछ नहीं है, पेट्रोल फूकने वाली बात होती है। आप गए, उसने फेक कमिटमेंट करके बुला लिया, मेरे सीनियर से बात कर लो। सीनियर क्या ही बात करेगा जब प्राइस ही नहीं हाथ में। सीनियर तो ये रहता है टाई वाई लगा के बैठना, आपको बता दिया ये प्रोजेक्ट है सर, एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं पहले से ही। 5-10 लाख रुपए तो बजट आपका ऐसे ही बढ़ा लेंगे सर, एवं ही 5-10 लाख रुपए कुछ होता ही नहीं है। जब देने पे आते हैं ना 5-10 लाख रुपए बहुत होते हैं सर। 5-10 लाख रुपए इन स्कीमों चक्करों में मत पड़ो। गर्मी बहुत हो रखी है, घर पे बैठ के पूरा कैलकुलेशन समझो। अलग अलग बिल्डर का अलग अलग कैलकुलेशन होता है, जिसकी कैलकुलेशन समझ में आए और जिस बंदे की कैलकुलेशन समझ में आए उसके साथ आगे पैसा लगाओ, अदरवाइज पैसा मत लगाओ। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड अप करते हैं सर। एंड इन शॉर्ट 4 से 5 किलोमीटर की विसिनिटी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस लोकेशन में ना है। चाहे आपका स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कुछ भी चीज़ आप ले लो, अपने को हर एक चीज़ यहाँ पर मिलती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं सर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पुरानी वीडियो में सर जैसे आप हमें प्यार दे रहे हो, हम उम्मीद करते हैं आगे भी हमें आप ऐसे ही प्यार दोगे। एंड अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। एंड सोशल मीडिया पे भी आ जाओ यार, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन आपका इंतज़ार कर रहा है। वहाँ पे हमने एक अलग ही अच्छी पोस्ट आपके लिए बनाई है। सो जब तक आप लाइक नहीं करोगे सर, वो भी घर अधूरा है। सो जैसे आपने इस घर को बढ़ाया, ऐसे ही उस घर को भी बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। एंड आपको अच्छी प्रॉपर्टी बताना, गंदी प्रॉपर्टी के बारे में बताना, ये मेरी जिम्मेदारी है। नमस्कार, बाय बाय।